सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे संचार में वर्गीकरण या संचार का वर्गीकरण। ये वीडियो जो है यूजीसी नेट, सलेट, पीएचडी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ अगर आप बीएड कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके संचार से आते ही आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक वर्गीकरण के तौर पे भी आ जाता है। वर्गीकरण कह ले या इसको प्रकार कह ले, क्वेश्चन को थोड़ा यूजीसी नेट क्या करता है, एनटीए नेट में जो भी एग्जाम कराता है, क्वेश्चन वही होता है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज या भाषा या थोड़ी सी उसको मॉडिफाई करके कर देता है। कई बार आपको आप पढ़ेंगे संचार के प्रकार, दे देगा संचार का वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को छांटे। तो मैं थोड़ा-सा आपको उसी तरह के बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने जब नेट क्वालीफाई किया तो इन चीज़ों को थोड़ा अलग से पढ़ने की कोशिश की है। तो दोस्तों, संचार को हम अंतव्यक्तिगत संचार, जन संचार, औपचारिक, अनौपचारिक संचार, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, लिखित संचार, अमौखिक संचार, ऊपर की ओर संचार, नीचे की ओर संचार, मेटा संचार, पार्श्व संचार में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा सर, क्या आप तो बोल रहे होंगे ये सुनते ही कि हमने तो ये तो संचार के प्रकार में पढ़ा। बिल्कुल, संचार के प्रकार भी यही है, लेकिन संचार के प्रकार अगर व्यक्तिगत तौर पे प्रकार, एक संस्था के तौर पे प्रकार अलग-अलग पढ़ोगे, लेकिन वर्गीकरण में जब बात आ रही तो ये संचार का वर्ग किस-किस में बाँटा गया। तो वर्ग क्या हो गया, एक हो गया जैसे मैंने अभी बताया जनसंचार, औपचारिक, अनौपचारिक, मौखिक, अमौखिक, लिखित, अलिखित, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को, मेटा, ये सब आपका वर्गीकरण हो गया। अब है उपरोक्त वर्गीकरण संचार के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सब संचार होता है या जो भी कम्युनिकेशन होता है। जैसे अभी मैं आपको संचार बता दूं, संचार क्या है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का, भावनाओं का, उनके तथ्यों का या जानकारियों का एक दूसरे को कम्युनिकेशन करना, आदान प्रदान करना ही संचार है। अब इस जो वर्गीकरण संचार, अब संचार क्या है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया वर्गीकरण इस तरह से कर दिया है, तो उसमें क्या है, इनके पूरे संचार के उद्देश्य क्या है। विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सबसे पहले क्या, विचारों का, आपके विचार क्या है, भावनाएं क्या है, उनकी सूचनाओं का आदान, आपसी समझ को बढ़ाना। कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, क्लास का कम्युनिकेशन क्यों हो रहा, टीचर कम्युनिकेशन बच्चों से क्यों कर रहा, भाई उनकी आपसी समझ जो है या उनकी समझ को बढ़ा रहा, यही है। तीसरा है जानना अथवा बोध करना। बोध मतलब ज्ञान प्राप्त करना, और जानना किसी भी चीज की जानकारी लेना, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। कम्युनिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब भी कम्युनिकेशन कर रहा है। हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, किसी का द्वारा वीडियो बनाई, जैसे मेरे द्वारा बनाई, तो मैं जो आपको बात कर रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं ना, मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है थोड़ा बहुत। तो इसका क्या है, कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जानना, ज्ञान प्राप्त करना, अपने बोध यानी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। इस प्रकार संचार के अंतर्गत सोचना, बोलना, सुनना, देखना, पढ़ना, लिखना, परस्पर व्यवहार, विचार विमर्श, संभाषण, वाद विवाद सब आता है। यानी कि जो हमने संचार का वर्गीकरण पढ़ा और संचार में क्या-क्या किस प्रकार होता है या वर्गीकरण का मेन उद्देश्य क्या है वो पढ़ा। अब उसके बाद अब संचार में क्या कम्युनिकेशन में क्या-क्या आ जाता है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो आ जाता है, आप किसी भी चीज़ को देख के सोचें। सोचे मतलब आप सोचोगे यार ये ऐसे-ऐसे होगा, या मेरे को कल वहाँ जाना है, आपको दिल्ली से बरेली जाना, तो आप सोचेंगे ना, मेरे को ट्रेन से जाना है, मेरे को ट्रेन ठीक रहेगा, बस ठीक रहेगा, मैं इतने बजे यहाँ से चलूँगा, तो इतने बजे मैं रेलवे स्टेशन पहुँचूँगा, इतने बजे ट्रेन है, इतने बजे बैठूँगा, इतने बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप जब तक नहीं सोचोगे अपने उसके काम के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में, आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किससे? खुद से कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में। या आपको जानकारी है कि इससे पहले इस काम के लिए दूसरा बंदा गया था या जानने वाला गया, तो उससे बात करेंगे, भाई मेरे को वहाँ जाना है, बरेली जाना, आप बताओ कौन सी ट्रेन अच्छी रहेगी, किस समय निकलना पड़ेगा, क्या है, तो वो बताएगा। तो कम्युनिकेशन हुआ, सोचना। अब सोचोगे या बात करोगे तो बोलना, आप बोलोगे तभी तो किसी से बात करोगे। आपने मान लिया कोई दिल्ली से बरेली गया है, तो वहाँ पर आपने उससे बात करी, तो सोचने के बाद बोलना, उससे बात करी, बोलना हो गया। सुनना, उसकी बातों को सुनोगे, जो बताएगा सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो आधा कम्युनिकेशन होगा। देखना, फिर चीज़ों को देखोगे। पढ़ना, कई चीज़ पढ़ोगे। पढ़ने का मतलब कम्युनिकेशन में पढ़ना भी कम्युनिकेशन ही है। मतलब आपने दोस्त से बात कर ली, बोला ट्रेन में है, ये ट्रेन जाती है, आप इस ट्रेन से जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है क्या,
अपना टिकट बुक करोगे, टिकट बुक करने के बाद वहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ना पड़ेगा? नाम के आगे नाम डालना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक जाना है ये पढ़ोगे तभी तो डालोगे। कम्युनिकेशन तो एक तरह का हो रहा है टिकट से संबंधित। लिखना, फिर वहाँ लिखोगे भी, नाम लिख दिया, जैसे आपने अपना पढ़ा, नाम है, यहाँ तो नाम लिखना था, वहाँ नाम लिख दिया। यहाँ से जाना है दिल्ली से बरेली, तो दिल्ली लिख दी, बरेली की जगह बरेली लिख दिया। पारस्परिक व्यवहार, विचार विमर्श जैसे मैंने ऊपर बता दिया। संभाषण क्लास में होता है, कम्युनिकेशन में आपको व्याख्यान देना है, किसी बारे में बताना है। वाद विवाद भी होता है, कभी भी आ सकता है। आपसी बातचीत, टेलीफोनिक संप्रेषण, पत्राचार, यह सब भी संचार के अंतर्गत आता है। यह संचार मनुष्य तो करता ही है, संसार में समस्त अन्य प्राणी भी किसी न किसी रूप से संचार करते हैं। ऐसा नहीं है मानव ही संचार करता, कोई भी यहाँ पर जीव है, हर जीव किसी न किसी रूप से संचार। आप छोटे से पतंगे को देख लें, उसमें भी संचार होता है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षण के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षण अपनी कक्षा को शिक्षण प्रभावी सक्रिय बनाता है। कक्षा के अंतर्गत सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ये मेरे को अलग से ही लग रहा है। इस पर चलते हैं, संचार की परिभाषा। अब हमने वर्गीकरण कर लिया, थोड़ा संचार की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जे पाल लोंगन्स के अनुसार संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्य, विचारों तथा भावनाओं को पारस्परिक आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। विल्बर के अनुसार संचार ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत से श्रोता तक संदेश पहुंचाता है। स्रोत क्या है? कोई भी आपकी जानकारी है, श्रोता वो है जिस तक आपने पहुंचाया। चेरी के अनुसार संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान है। 4 नंबर, सेशन के संचार को परिभाषित करते हुए एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव भी संचार कहलाता है। डॉक्टर श्यामचरण के शब्दों में संचार समाजीकरण का मुख्य माध्यम है। संचार द्वारा समाज और सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। समाजीकरण की प्रत्येक स्थिति और उसका हर स्वरूप संचार पर आश्रित है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य जैव के प्राणी में सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वह संचार द्वारा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, मूल्यों, व्यवहार प्रकारों को आत्मसात कर लेता है। तो दोस्तों, यहाँ कुछ मैंने संचार की परिभाषा बताने की कोशिश की है, हालांकि आपने पढ़ा होगा। और संचार के विशेषताएं, तो दोस्तों संचार की जटिल प्रक्रिया को इन विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। संचार सूचना हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। तो ये मैं पहले भी बता सकता हूँ, संचार ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न तरीकों से मनुष्य के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान को संभव बनाती है। संचार एक सृजनात्मक और गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि कुछ ना कुछ संचार में नया चीज आती रहती है और यह हमेशा चलता रहेगा, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। संचार की भाषा सुगम, सरल, आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। संचार का उद्देश्य स्पष्ट एवं सभी बातों के परिपूर्ण होना चाहिए और संचार प्राप्तकर्ता की मंशा के अनुरूप होना चाहिए। संचार, अगर बच्चा जो भी आपके बात सुनना चाह रहा है उसकी बात, मन की बात करोगे तभी सुनेगा, जब उसको अटपटा लगेगा तो नहीं सुनेगा। संचार सही समय पर होना चाहिए। संचार जब होना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। संचार को प्राप्तकर्ता तक भेजने से पहले उस विषय की संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। संदेश ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी भी भावना को ठेस न पहुंचाए, यानी कि जो संचार कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। संचार लचीला होना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। संचार में प्रयोग किए जाने वाले कार्य खर्चीले नहीं होने चाहिए, जिससे ऐसा गुण होना चाहिए जिससे पूरे समाज वर्ग के लोग उससे लाभ अर्जित कर सकें। यानी कि संचार ज़्यादा एक्सपेंडेबल नहीं होना चाहिए या ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला नहीं होना चाहिए। संचार में द्विमार्गीय प्रक्रिया, जहां पर विचारों आदान प्रदान सुनिश्चित ढंग से होता है, वह श्रेष्ठ होता है। यानी कि संचार यह कहने की बात कही गई है यहाँ पर, संचार वह सबसे बेस्ट होता है जिसमें आदान प्रदान हो, आप दोनों तरफ से कहने मतलब द्विमार्गी हो, आप इधर से बोल रहे हैं उधर से आपकी रिप्लाई आ रही है, उसको जो श्रेष्ठ समझा। संचार एक प्रकार की साझेदारी है जिसमें ज्ञान, अभिव्यक्ति, सूचनाओं का अर्थ समझने वाले को समझाकर ही हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि एक साझेदारी है ये, दो व्यक्तियों के बीच में, एक सोसाइटी के बीच में, ग्रुप के बीच में। जब आप उससे बात करेंगे या व्यक्ति सूचना का वो अर्थ समझेगा तो आपका रिप्लाई देगा। संचार हमें एक सूत्र में बांधता है, समाचार के अनुसार ही हम एक सूत्र में बनते हैं। कोई हिंदी वाले हिंदी वाला ग्रुप बन जाता है, कोई तेलुगु वाला तेलुगु बन जाता है। संचार समाज के विकास में महत्वपूर्ण केंद्र है, तो इसी प्रकार एक समाज बन जाता है के रूप में माना जाता है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल